नमस्कार दोस्तों, धर्म ज्ञान हिंदी कहानियाँ चैनल पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, आप मुझे यह बताइए कि धरती पर रहने वाले सभी जीवों की आयु इतनी कम क्यों होती है, जबकि मनुष्य पूरे 100 वर्ष जीकर अपने जीवन का आनंद लेता है। माता लक्ष्मी की बात सुनकर विष्णु भगवान बोले, देवी लक्ष्मी, यह बात उस समय की है जिस समय इस सृष्टि की रचना हुई थी और ब्रह्मा जी सभी प्राणियों की आयु निर्धारित कर रहे थे। उन्होंने लगभग सभी जानवरों, जीव जंतुओं और कीट पतंगों की आयु तय करके पृथ्वी पर भेज दिया था और अब उनके पास केवल एक मनुष्य, एक गधा, एक कुत्ता और एक उल्लू शेष रह गए थे, जिनकी आयु को निर्धारित करना अभी बाकी था। अतः ब्रह्मा जी ने इन चारों को 40-40 साल की उम्र प्रदान की और पृथ्वी पर जाने का आदेश दिया। इस पर उस गधे ने ब्रह्मा जी से विनती की कि हे ब्रह्मदेव, आपने मुझे यह 40 साल की उम्र तो बहुत ज्यादा दे दी। मैं तो 40 साल तक बोझा ढोते ढोते ही मर जाऊंगा। हे ब्रह्मा देव, मुझे इतनी लंबी उम्र नहीं चाहिए। आप कृपा करके मेरी आधी उम्र इन तीनों में से किसी को भी दे दीजिए। मेरे लिए तो 20 साल की उम्र ही काफी है। इतना सुनते ही वह मनुष्य ब्रह्मा जी से कहने लगा, हे ब्रह्मा जी, आप इस गधे की उम्र के 20 साल मुझे दे दीजिए, क्योंकि मेरे लिए तो यह 40 साल की उम्र बहुत ही कम है। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और गधे की उम्र के 20 साल मनुष्य को दे दिए। गधे की बात सुनी तो कुत्ते की मति भी जाग गई। उसने सोचा कि यह गधा तो अपने मालिक का बोझा ढोएगा, जिसके कारण इसका मालिक इसकी कद्र भी करेगा और इसे समय पर चारा भी खिलाएगा, परंतु मैं तो किसी का बोझा भी नहीं ढो सकता। मैं अपना पेट कैसे भरूंगा? यह सोचकर उसने भी ब्रह्मा जी से यही विनती की कि हे ब्रह्मा जी, आपने मुझे भी 40 साल की उम्र बहुत ज्यादा दे दी। हे प्रभु, मुझे भी इतनी लंबी उम्र नहीं चाहिए। आप मेरी उम्र के भी 20 साल कम कर दीजिए। इतने में वह मनुष्य फिर से बोल पड़ा, हे ब्रह्मदेव, आप इस कुत्ते की उम्र के ये 20 साल मुझे ही दे दीजिए, क्योंकि मेरे लिए तो 60 साल की उम्र भी कम ही है। ब्रह्मा जी ने फिर से तथास्तु कहा और कुत्ते की उम्र के 20 साल भी मनुष्य को ही दे दिए। अब मनुष्य की उम्र 80 साल हो चुकी थी, परंतु वह मनुष्य अब भी अपनी उम्र से संतुष्ट नहीं था। जब उल्लू ने यह देखा कि गधे और कुत्ते ने ब्रह्मा जी से अपनी अपनी उम्र कम करा ली है, तो उसने भी ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मदेव, मैं तो दिन के समय देख भी नहीं सकता। मुझे तो अपने भोजन के लिए भी रात भर भटकना पड़ेगा। मुझे भी इतनी लंबी उम्र नहीं चाहिए। आप मेरी उम्र के 20 साल भी कम कर दीजिए। इतना सुनते ही वह मनुष्य खुश हो गया और ब्रह्मा जी से बोला, हे ब्रह्मदेव, आप इस उल्लू की उम्र के 20 साल भी मुझे ही दे दीजिए। ब्रह्मा जी उस मनुष्य की मूर्खता पर मुस्कुराए और तथास्तु कहकर उन चारों को धरती पर भेज दिया, जहां उल्लू, कुत्ता और गधा तीनों अपनी उम्र कम कराकर बहुत खुश थे। वहीं वह मनुष्य 100 साल की उम्र लेकर फूला ना समाया। यह सुनकर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से बोली, हे प्रभु, वास्तव में तो ब्रह्मा जी ने मनुष्य की उम्र 40 साल ही निर्धारित की थी। अगर मनुष्य ने गधे, कुत्ते और उल्लू की आधी आधी उम्र ले ली, तो ऐसे में मनुष्य के जीवन पर इसका क्या असर पड़ता है? तब विष्णु भगवान बोले, हे देवी लक्ष्मी,
ज्यादातर मनुष्यों के जीवन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव ही पड़ता है। जब तक मनुष्य अपनी उम्र के 40 साल जीता है, तब वह अपनी मर्जी का मालिक होता है। वह जिस प्रकार भी अपना जीवन जीना चाहता है, जी लेता है। इस समय अंतराल में वह जो कुछ भी बनना चाहता है, बन जाता है। परंतु इससे आगे 60 सालों तक वह गधे की दी हुई उम्र को जीता है। 40 साल के बाद मनुष्य के सिर पर अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारियों का बोझ पड़ने लगता है। एक तरफ तो उसे उसके बूढ़े माता पिता की जिम्मेदारी निभानी होती है, वहीं दूसरी तरफ उसकी पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारियां और भी अधिक बढ़ जाती हैं। उम्र के इसी पड़ाव पर आकर उसे अपने बच्चों की खुशियों और भविष्य को देखते हुए उनके शादी ब्याह करने जैसे अहम फैसले लेने होते हैं। इस उम्र में हर समय उसे अपने बुढ़ापे के लिए धन संचय करके रखने की चिंता सताती रहती है। इसलिए वह 40 से लेकर 60 वर्ष की उम्र तक पैसा कमाने के लिए गधे की तरह मेहनत करता रहता है। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, 60 साल के पश्चात मनुष्य कुत्ते के द्वारा दी हुई उम्र को जीता है। इस उम्र में आकर उसकी शारीरिक शक्ति क्षीण हो जाती है। इस उम्र में मनुष्य ज्यादा काम नहीं कर पाता और ना ही पैसा कमा पाता है। इस समय उसके बेटा बेटी भी अपनी अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त हो जाते हैं और कोई उसकी दुख सुख की बात नहीं पूछता। इस उम्र में आकर मनुष्य अपने बेटे बहुओं और नाती पोतों पर आश्रित हो जाता है। इस उम्र में आकर मनुष्य को कुत्तों की तरह झिड़कियां झेलनी पड़ती हैं और अपना पेट भरने के लिए भी कुत्तों की तरह ही सब्र करके बैठा रहना पड़ता है। जब उनके बेटा बहू को समय लगेगा, तब वे अपनी मर्जी से उनके आगे भोजन की थाली परोसेंगे। आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, इसी प्रकार वक्त बे वक्त खाना खाकर, अपने बेटे और बहुओं के ताने उल्हाने सुन सुनकर, कभी रोकर तो कभी हंसकर, मनुष्य अपनी 80 साल की उम्र को पार कर लेता है और 80 साल के बाद वह उल्लू के द्वारा दी गई उम्र को जीता है। इस उम्र में आकर तो उसका शरीर भी मात्र हड्डियों का ढांचा रह जाता है। इसलिए अब उसे चलने फिरने के लिए भी लाठी का सहारा लेना पड़ता है। इस उम्र में आकर उसके सारे दांत भी गिर जाते हैं, इसलिए अब वह ठीक से खाना भी नहीं खा सकता। इस उम्र में आकर उसकी आंखों की रोशनी भी बहुत कम हो जाती है, इसलिए उसे ठीक से दिखाई भी नहीं देता। अब वह अपने आंगन की चारपाई पर बैठा बैठा काट के उल्लू की तरह इधर उधर देखता रहता है और हर दिन परमात्मा से अपने इस शरीर से मुक्त होने के लिए प्रार्थना करता रहता है। दोस्तों, आप सबको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।